देखिए सर, मैं एक आम परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ, किसान परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि एक आम गृहिणी की, एक आम नागरिक की, एक आम शहरवासी की क्या मांगें होती हैं, क्या उनको चाहिए, क्या वो करवाना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि सरकार उनके लिए चाँद तारे तोड़ के लेके आएँ। वो सिर्फ़ ये चाहते हैं कि हम शहर में रह रहे हैं और कम से कम हमें इतनी मूलभूत सुविधाएं तो मिलनी ही चाहिए जो एक शहर में होनी चाहिए, जो हकदार हैं। तो सर, अगर मुझे लोगों ने ये आशीर्वाद दिया तो मैं अपनी पार्टी का भी, अपने परिवार का भी नाम चमकाऊंगी, क्योंकि पार्टी तो साफ़ छवि की है ही है। मेरा परिवार भी बहुत साफ़ छवि का है, ज़मीन से जुड़ा हुआ परिवार है, किसान परिवार है। मेरे ससुर जी पूर्व मंत्री हैं। कोई एक भिवानी का आदमी उनके ऊपर ये उंगली नहीं उठा सकता कि उनका हाथ कभी भी किसी भ्रष्टाचार में और किसी भी घोटाले में या किसी भी इस प्रकार के गलत चीज़ों में रहा है। तो बहुत अच्छी आम आदमी पार्टी की हम सरकार बनाएंगे, एक मिनी सरकार, और लोगों को बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। नमस्कार, मैं अजय दे भाई। आम आदमी पार्टी के लिए तो इतनी खुशी हो रही है कि मेरा ना चांद का हाथ लगा के आ रहे हैं और मंगल ग्रह में मनवाना प्लाट काटा है कि पंजाब की जो जीत थी वह मंगल ग्रह तक कम को नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। तो देख लो, यानी यहाँ तो चुनाव की तैयारी करे हैं, लेकिन खुशी और बस इतने फूल रहे हैं कि जितने बैठे। नमस्ते, पहले तो आपको मुबारक हो होली की। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी होली की। उनको भी जो देखेंगे आपने, सभी भिवानी वासियों को हाथ जोड़ के होली की शुभकामनाएं। पहले तो आपको मुबारक हो, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको कि आपकी पार्टी ने इतिहास रचा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। खुल के बताए बहन जी, अब आप भी तैयारी करो, टिकट लिए बैठे हो बहन जब। तो आपकी पार्टी ने चला दी झाड़ू, तो भिवानी में किस तरह से झाड़ू चलेगी, अब किस प्रकार से काम होगा, किस प्रकार से गतिविधि, क्योंकि पंजाब का तो फिर जितने से है फर्क तो पड़ना है, पड़ेगा भाई साहब। बिल्कुल खुल के बताओ, खुल के आप प्रश्न पूछो। आपने पूछा होली की शुभकामनाएं, मैंने आपको जवाब दे दिया। होली की शुभकामनाएं। नेता पक्की भाई कोट रोड की छोरी है, नेता पक्की है। तो आज जिस कुर्सी के लिए आप तैयारियां कर रहे हैं उसकी तो दलदल में पांव धसे हुए, चाहे नेताओं के कहें चाहे अधिकारी के कहें। तो इंदु शर्मा कहाँ देखती है उस कुर्सी के काम को, और इंदु शर्मा कहाँ देखती है उस कुर्सी के पद को? सर देखिए, पद बहुत सम्मानजनक था, बहुत जिम्मेदारी वाला था। ना तो इन लोगों ने उस पद की गरिमा को संभाला और ना ही उस पद की जिम्मेदारी को संभाला। तो ये जो घोटाला निकल के आया है, इस पे सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि इस घोटाले को जल्द से जल्द, जो भी किसी ने कुछ किया है उसको साफ साफ लाके जनता के सामने खड़ा करे, उसका आरोप साबित हो अगर कुछ हुआ है तो, और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई हो। और सरकार अगर नहीं करती, कहीं ये दबाने की कोशिश करती है कि ये मौजूदा सरकार का ही मुद्दा है, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ, अगर मैं इस कुर्सी पे बैठी तो इस मुद्दे में, इस घोटाले में जिन जिन का हाथ है उनको एक एक करके बाहर निकाल के लेके आऊँगी, भिवानी के लोगों के सामने सड़क पे खड़ा करूँगी। ये बात तो करनी पड़ेगी, मैं बात काटूँ। ये तो भैया आम आदमी पार्टी पर अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं। नेता होती सी हो, यानी परसों मुझे जरूरत पड़े को नहीं, तैयार है भाई, मन यो करना है। वाह भाई वाह, नेता को सलाम है। ये नेता होना चाहिए, ऐसे नेता हो चाहे सरकार करे चाहे ना करे, लेकिन मैं कुर्सी बैठी तो काटूंगी लोग। बिल्कुल बिल्कुल सर, कुर्सी पे आप लोग बिठाइए, आप लोग मौका दीजिए, विश्वास दिखाइए, आशीर्वाद दीजिए। एक एक से हिसाब लेंगे, एक एक रुपए का हिसाब लेंगे, एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। भिवानी का पैसा था, इनकी कोई निजी प्रॉपर्टी नहीं थी जो इन्होंने अपने घर में रख ली। ये भिवानी के विकास का पैसा था, भिवानी के विकास में खर्च होना था। इनका कोई हक नहीं था कि ये 1 रुपया भी नगर परिषद का अपने घर में रखें, अपनी जेब में रखें, कोई घोटाला करें, कोई गबन करें। लेकिन इंदु जी बात देखी जाए तो नेताओं का नाम तो है ही, लेकिन साथ में अधिकारियों का नाम भी सम्मिलित हो रहे हैं। क्या लोकतंत्र के अंदर ये बात शोभा देती है? और आपकी पार्टी तो इस बात को बहुत सख्ताई से देखती है। सर देखिए, आम आदमी पार्टी का पहला नारा है भ्रष्टाचार मुक्त। नारा तो इनका भी था।
सर, नारा लगाने में और उसको धरातल पे करके दिखाने में बहुत फ़र्क होता है। नारा तो इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी दिया। कल मैं आंगनवाड़ी केंद्र की जो महिलाएं बैठी थी उनसे मिलने गई। उन्होंने बताया कि उनके साथ कितना बुरा सलूक करा, पुलिस के द्वारा उनके साथ मारपीट करी गई, घसीटा गया उन्हें। वो एक नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो मंत्री के घर के बाहर पूरी रात खड़ी रहीं। ओले बरस रहे थे, बारिश गिर रही थी, तो भी किसी ने अंदर से आके उनको ना खाने पीने का इंतज़ाम करा, ना उन्हें कोई शेल्टर दिया गया। तो देखिए, नारे लगाने में और उनका धरातल पे आके उनका विकास करने में, उन पे काम करने में बहुत फ़र्क होता है। नारा इन्होंने सबका साथ सबका विकास भी दिया, लेकिन जब ये लोग आए सत्ता में तो सबका साथ तो इन्होंने ले लिया, लेकिन विकास ये लोग अपना अपना कर गए। अपना अपना कर गए। अच्छा, तो ये आम आदमी पार्टी की इंदु शर्मा प्रत्याशी है, आम आदमी का चेहरा है, आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट है। तो अब क्या प्लान है कि मैं प्लान और चेंज करती हूँ कदे इतना बड़ा भ्रष्टाचार देख के? नहीं सर, प्लान बिल्कुल वही है। अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करके दिखाएंगे, अच्छा काम करवाएंगे। नगर परिषद से ये भ्रष्टाचार है इसको मिटा के दिखाएंगे, भिवानी का विकास करके दिखाएंगे, जो लोगों की मूलभूत समस्या है उनको सुलझाएंगे, मूलभूत सुविधाएं लोगों को दिलवाएंगे। नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में जो भी हमारे अंडर काम आएगा उसको हम पूरी लगन के साथ करके दिखाएंगे। इंदु शर्मा इसे, क्योंकि लोग कम हैं आवाज़ उठाने वाले और जो ज़्यादा लोगों की है, तो किस प्रकार से इंदु शर्मा और आम आदमी पार्टी अपनी भूमिका निभाएगी इस आवाज़ उठाने में और आवाज़ बुलंद करने में? कार्रवाई पूरी तरह से हो, निष्पक्ष से हो, व दोषी को दो सज़ा मिले, निर्दोष को भी सज़ा न मिले। बिल्कुल सर, जो निर्दोष फंसाए जा रहे हैं उनको सरकार को चाहिए कि उनको स्पष्ट रूप से उनको भी बचाने का काम करें, और जो दोषी हैं, जो बचना चाह रहे हैं, उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और मुख्यमंत्री जी को ये चाहिए कि उनकी भी इस मामले में छवि। आम आदमी पार्टी क्या भूमिका निभाएगा? आम आदमी पार्टी, देखिए सर, हमारा अभी प्लान है एक प्रदर्शन करने का, धरना प्रदर्शन करने का इस घोटाले के खिलाफ। तो वो हम जल्दी से जल्दी एक धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन भी देने वाले हैं, और आम आदमी पार्टी बड़ा परिवार दोनों मिलके इस मुद्दे को अच्छे से उठाएगा। तो अब लगता है कि वास्तविकता में इस मुद्दे की आवाज़ आम आदमी पार्टी द्वारा, इंदु शर्मा के द्वारा नेतृत्व में दिखाई जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, इस मुद्दे को हम ऐसे दबने नहीं देंगे और इस मुद्दे को पूरी तरह उठाया जाएगा और सरकार से मांग करी जाएगी कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। तो जो कुर्सियों है, ये कुर्सी खान कमान क्यों है, सेवा करने क्यों है? देखिए सर, ये कुर्सियाँ हैं सेवा करने की। जनता, मैं कहती हूँ, विश्वास करके आपको बनाती है, ये सोच के कि हमारा आगे जाके काम होगा, हमारी भलाई के काम होंगे, हमारे शहर के विकास के काम होंगे। भोली भाली जनता से आप वोट लेके और फिर उनके आशीर्वाद का इतना गलत फ़ायदा उठाते हैं, इतना मतलब गलत सलूक करते हैं, लोगों के काम नहीं होते, चक्कर कटवाए जाते हैं, छोटे छोटे कामों के लिए मोटी रकम ली जाती है। तो अब जनता मूड बना चुकी है कि ऐसी भ्रष्ट, निकम्मी और नाकारा सरकार को अब फिर से मौका भिवानी की जनता देगी नहीं। अच्छा, एक बात और अहम फैसला बात को पूछ रहा हूँ, क्या पंजाब चुनाव का असर हरियाणा चुनाव पर पड़ेगा? हाँ जी, बिल्कुल पड़ेगा सर, बिल्कुल पड़ेगा। मैंने पहले भी ये बात कही कि पंजाब का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है और जो हरियाणा का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो लगभग समान है। पंजाब भी एक कृषि प्रधान राज्य है, हरियाणा भी एक कृषि प्रधान राज्य है। पर कैपिटल जो इनकम होती है वो पंजाब की भी सेम है, हरियाणा की भी लगभग सेम है। तो राजनीतिक जो सोच है वो भी लगभग दोनों राज्यों के लोगों की सेम है, तो बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। और देखिए, केवल पंजाब का ही नहीं, लोगों ने दिल्ली में काम देखे हैं, लोगों ने पंजाब में। अब जो सरकार, आज तो शपथ ग्रहण समारोह है, उससे पहले ही सरकार इतने मूड में है काम करने के, सिविल हॉस्पिटल्स के दौरे हो रहे हैं, वहाँ की कमियां निकाली जा रही हैं, सरकारी स्कूल के दौरे हो रहे हैं, वहाँ जो कमियां हैं उनको उन पे काम किया जा रहा है। तो लोगों ने काम देखे हैं आम आदमी पार्टी के, लोगों को पता है कि यही एक ऐसी पार्टी है जो जात पात को ध्यान में ना रखकर धर्म के नाम पे लोगों को बरगला के वोट लेने के काम नहीं करती, ये धरातल पे काम करके दिखाती है। और लोग अब की बार आम आदमी पार्टी
में अपना विश्वास ज़रूर दिखाएंगे और ज़रूर मौका देंगे। तो इंदु शर्मा भी इस तरह के काम करे जिसे इस आपके आज बता रही, कभी ऐसा तो नेता बन जाए? नहीं सर, नहीं। देखिए, आम आदमी पार्टी का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो उनकी नीतियों और कार्यों को आगे ना बढ़ाए। और देखिए, मेरी तो परिवार की छवि ही ऐसी है। हम तो हमेशा जनता के बीच रहे हैं, जनता के लिए काम किया है। यहाँ 24 घंटे, मैंने पहले भी कहा है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। और आज से नहीं, कई सालों से ये परिवार राजनीति में रहा है और एक अच्छी, स्पष्ट, साफ सुथरी राजनीति हम लोगों ने करी है। तो हम बहुत अच्छा काम कर जी। और फिर मैं एक बात और कहना चाहूँगी भाई साहब आपसे कि इंदु शर्मा राजनीति में विश्वास कमाने आई है लोगों का, पैसे कमाने नहीं आई। तो मैं विश्वास कमाना चाहती हूँ, मैं जनता का आशीर्वाद कमाना चाहती हूँ और ऐसे काम करके दिखाऊंगी। ये जो घोटाला निकल के आया है, या तो सरकार इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, नहीं तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसको ऐसे ठंडे बस्ते में डालने नहीं दूंगी। इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई करूंगी और एक एक इंसान को जो इसमें लिप्त है, जो इसमें जिनके घर 1 रुपया भी, जिसकी जेब में नगर परिषद का 1 रुपया भी गलत तरीके से गया है, मैं उसको बाहर निकाल के लेके आऊँगी, छोड़ूंगी नहीं। चलो भाई, सुसरा तो खून में उबाल है बहु उस तभी आ गए हैं। तो ये परिस्थिति थी और ये माहौल था। जीत की बधाई संदेश भी थी, ओले का बधाई संदेश भी था, लेकिन 2 चर्चा नगर परिषद चुनाव के ऊपर भी होगी। ये मामला ओले के साथ साथ में ये भी एक मामला उबल रहा घोटाले वाला। ये जुड़ी अहम चर्चा थी। जे NC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।